हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके कि आज के इस ट्यूटोरियल उन सारे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिन लोगों को डाउट है कि उन लोगों का सिविल स्कोर डिक्रीज लेवल पे जा रहा है, यानी घट रहा है, बहुत ज्यादा कम हो गया है। वो लोग इन फ्यूचर लोन पाएंगे कि नहीं पता नहीं। जैसा कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देखा है कि सबसे कम कितने सिविल स्कोर होने पर किसी भी लोन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारा सवाल आता है कि लोन आपके किस अकॉर्डिंग होगा, कौन सी लोन आप लेना चाहते हो, लोन को आप किस तरीके से परिशोध करना चाहते हो, लोन को प्राप्त करने के बाद आप किस काम पे उस लोन को लगाओगे, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ठीक है, आप पहले लोन लिए हो कि नहीं, सब कुछ आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए यार, आज के इस ट्यूटोरियल शुरू करते बिना कोई देरी किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो मेरे भाई लोग देखो, 300 से 900 के बीच में जो है सिविल स्कोर बनता है हर किसी आदमी का जब हम लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं। यानी 18 साल एक दिन से, जिस दिन से स्टार्ट हो गया और आपका अगर पैन कार्ड उस दिन से स्टार्ट हो गया तो आपका सिविल स्कोर क्रिएट होना चालू हो गया, ठीक है। यानी 150, 200, 250, 300 करके आराम से बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप लोन लोगे तो आपका सिविल स्कोर और भी ज्यादा हाई होगा, लेकिन 900 से हाई नहीं होगा, ठीक है, तो उसके बीच रहता है, ठीक है। और जब आपका उम्र 65 साल से ज्यादा हो जाएगा तब आपका सिविल स्कोर स्टॉप हो जाएगा, यानी आपका सिविल स्कोर एकदम खत्म। तो एक आदमी का जिंदगी में जितना उठा चढ़ा लगा रहता है, सुख दुख के लेकर हर किसी का जीवन रहता है, उस तरीके से सिविल स्कोर भी इस तरीके से हम लोग का जनरेट होता है। जैसे मान के चलो, हम लोग के पास, बहुत सारे लोगों के पास, जैसे मुझे भी बहुत सारा पहले लोन का ऑफर आता था, आज भी आता है लेकिन उतना नहीं आता है। किस लिए? क्योंकि मेरा पहले एक भी लोन नहीं था और मैं लोन को लेता था, वापस कर देता था। मेरा सिविल स्कोर आज भी अच्छा है, लेकिन मेरे भाई लोग, तब मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा था, क्योंकि भाई तब मेरा खर्चा इतना ज्यादा नहीं था। अब तो फैमिली में चले आया हूँ और फैमिली में बहुत खर्चा है, आप लोग सभी लोग जानते हो। आज के दिन में एक फैमिली को क्रिएट करना कितना बड़ी बात होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मेरे हालात को मद्देनजर रखते हुए पहले जब लाखों पैसा था तो बहुत सारे लोग ऐसे ही लोन देता था। तो सबसे पहले आप लोग एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये बैंक वाले होता है ना, किसी भी बैंक वाले होता है ना, बहुत ही चालाक होता है यार, क्योंकि पब्लिक के ही तेल से पब्लिक का भेजा फ्राई करके उसका पकौड़ा बना के हम लोग को खिला देता है। ये बहुत ही एक अच्छा बात है, ठीक है। सबसे पहले जब आपका सिविल स्कोर हाई रहेगा, जब आपका पैसा रहेगा, तब आपको भर भर के लोन का ऑफर मिलेगा। तो तब आप लोन लेकर करोगे क्या? क्योंकि आपके पास ही पैसा है, ठीक है ना। और जब आपका पैसा नहीं है तब आपको लोन का कोई ऑफर नहीं आएगा, तो आपको खुद को जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए, लेकिन आपका सिविल स्कोर हाई होना चाहिए। तो बात की बातें हैं, देखो 300 से 900 तक सिविल स्कोर रहता है और 650 से ऊपर रहेगा, यानी 651 से 900 तक भाई आपका सिविल स्कोर अगर होगा तो आप किसी भी जगह से लोन को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है, अगर आपका सिविल स्कोर 850 से ज्यादा है तो इजी टू आपका लोन हो जाएगा। ज्यादातर आपको डॉक्यूमेंटेशन का इतना जरूरत नहीं होता है, जस्ट पैन आधार ऑनलाइन अप्रूव करके हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे चले हैं। उसके बाद अगर 800 से ज्यादा होता है फिर भी आपको लोन हल्का फुल्का में मिल जाएगा, 1-2 दिन वेट करके। उसके बाद अगर 750 होता है तो फिर भी भाई आप लोगों को 1-2 दिन में लोन मिल जाएगा। अगर आप मान के चलो 10 लाख 15 लाख लोन लेना चाहते हो, सब कुछ वेरिफिकेशन करवा के 2-3 दिन वेरिफिकेशन होने के बाद लोन लिया जा सकता है। अगर आप 700 सिविल स्कोर लेके जाते हो तो भाई आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के लोन लेना। अगर हाई अमाउंट लेते हो जैसे 15-20 लाख, तो भाई आप लोग को इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, वेरिफिकेशन होगा। लेकिन मान के चलो आप बाइक लोन लेना चाहते हो, सबसे पहले उम्र की बात कर लूं। मान के चलो आपका सिविल स्कोर खराब है, ठीक है, आपके घर में मम्मी पापा है, तो मम्मी के अकॉर्डिंग भाई आप अगर 1 लाख के नीचे अगर कोई भी बाइक लेते हो, मैं जस्ट अमाउंट के अकॉर्डिंग भाई आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को बाइक लेना है। आप 1 लाख के नीचे अगर कोई भी सेकंड हैंड या न्यू बाइक लेते हो, मान के चलो बाइक का दाम 1.5 लाख हुआ, आप मम्मी को लेके मम्मी को डॉक्यूमेंट से बाइक लिए, तो नहीं होगा, क्योंकि महिला का लोन जो है इतना ज्यादा अप्रूवल नहीं मिलता है। तो भाई आप लोग को 50-60 हजार रुपए देना पड़ेगा, 1 लाख तक भाई आपका लोन अप्रूवल हो जाता है, ठीक है, अगर मम्मी का सिविल स्कोर अच्छा है। अगर पापा का लेते हो, पापा अगर सर्विसमैन है, रिटायर हो जाएगा और 60 साल से ऊपर है, जैसे मेरा पापा भी मेरे बड़े भैया को गाड़ी खरीद के दिया है, तो मेरा पापा की उम्र है 62 ईयर्स प्लस, ठीक है, 62 साल से ज्यादा है, और मेरा भैया ने 1.5 लाख का गाड़ी ली है और 25-30 डाउन पेमेंट दिया है। तो उस अकॉर्डिंग जो है आपके पापा अगर सर्विसमैन कर रहे हैं, जैसे मेरा पापा सर्विसमैन था, मेरा पापा फौज में था, रिटायर हो चुका है, तो मेरे पापा को इजी टू लोन मिल चुका है। अगर आपके पापा बिजनेसमैन है या सर्विसमैन है, सर्विसमैन होगा तो पेंशन मिलता है, तो भाई इजी टू लोन हो जाएगा, 60 साल से ऊपर ही क्यों ना हो, जितने अमाउंट का बाइक ले लो। लेकिन डाउन पेमेंट थोड़ा बहुत अच्छा खासा देना पड़ेगा, यानी 1.5 लाख का बाइक है तो 30-35 हजार, 2 लाख का बाइक है तो 40-45 हजार या 50 हजार, 3 लाख का अगर कोई भी चीज़ लेना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो, इस तरीके से बाइक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर लोन लेना चाहते हो तो भाई उस अकॉर्डिंग जो है 62 साल से ज़्यादा उम्र का लोग हो जाता है। अगर 5 लाख का लोन लेना चाहते हो तो नहीं होगा, जितना भी सिविल स्कोर अच्छा हो चाहे क्यों ना हो, क्योंकि 65 साल तक वैलिडिटी है। तो 5 लाख अगर लोन लिए, महीने में कितना ज़्यादा पे करोगे?
और 3 साल से ज़्यादा तो नहीं होगा। 3 साल तक अगर मान के चलो 30-40 हज़ार आप देते हो तो 2-3 साल तक भाई आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, लेकिन बाद बाकी नहीं होगा। तो आप अगर मोबाइल लेना चाहते हो तो हो जाएगा, 7 साल से ऊपर हो जाए या कुछ भी हो जाए। अगर आपका अब आपके खुद के ऊपर आता हूँ तो मान के चलो आपका उम्र है 25 साल, 30 साल, 35 साल, ठीक है। तो आपका अगर 20 साल से 45 साल तक आपका सिबिल स्कोर अगर 700 से ऊपर है, आप अगर बिजनेस के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो मेरे भाई लोग सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा, आप लोन ले सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग सिबिल को चेक कर लेना इंस्टेंटली। तो इंस्टेंटली कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे सिबिल को चेक नहीं करवाता है फ्री में, उसके लिए प्रीमियम मेंबरशिप होता है। लेकिन एक एप्लीकेशन है, ये है गुड स्कोर एप्लीकेशन, जिसके फायदा क्या है, जिन जिन लोगों का सिबिल स्कोर डिक्रीज लेवल पे चला गया है उन लोगों का सिबिल स्कोर इंक्रीज करने के लिए ये एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल मैंने लाया हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग जाओ। आप लोगों का अगर सिविल स्कोर खराब है तो इससे ठीक कर सकते हो। अगर रही बात सिविल स्कोर चेक करने के लिए तो फिर भी जाओ यार, आप लोग का सिविल स्कोर दिख जाएगा इंस्टेंटली जो सिविल स्कोर है। हालांकि दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से अगर देखते हो, मान के चलो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, तो भाई 2-3 महीने का बैकडेटेड जो सिविल स्कोर है वो दिखाता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली कि आपका सिविल स्कोर कितना है, ठीक है। तो 700 से ऊपर सिविल स्कोर है, आपका उम्र है 20 से 45 साल के अंदर, तो भाई आप 5-10 लाख बिजनेस लोन लेना चाहते हो। 10 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन 5 से 8 लाख या 7 लाख के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन पूरा ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ज़्यादा है तो उस तरीके से वेरिफिकेशन होगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा घटा देगा। बैंक वालों आप लोगों को पसंद करेगा क्योंकि आपका सिविल अच्छा है। अगर मान के चलो आपका 700 से नीचे है, 650 सिविल स्कोर है, तो बहुत सारे फाइनेंसर, आप अगर किसी फाइनेंसर से लोन लेकर रखे हो, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो बड़ा बड़ा कंपनी, खास करके बजाज जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बहुत ही खास है, तो इन सारे कंपनी से कभी भी पंगा मत लेना यार, सिविल बहुत ही ज़्यादा खराब कर देता है। 2-3 किस्तें नहीं दोगे ना तो डायरेक्ट सिविल डिपार्टमेंट में ये लोग कंप्लेन इशू कर देगा, तो आप लोगों का सिविल जो है एकदम घटा देगा यार, घटा देगा। तो इन लोगों से पंगा मत लेना, और बाद में सिविल उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और गुड स्कोर जैसे एप्लीकेशन का हेल्प भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद मान के चलो आपका 650 से सिविल, यानी 700 से कम है, यानी 650 से 700 के बीच में आपका सिविल स्कोर है, आप लोन पाओगे। लेकिन मान के चलो आपका अगर पहले किसी लोन था, उसको अगर आप देते हो, जैसे बंधन बैंक एक हो गया और कोई भी डिपार्टमेंट, HDFC हो गया, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका बाइक हो, आप पहले किसी संस्था से लोन लिए, उसको पे कर दिए, और दूसरे किसी संस्था से लोन लिए, उसको नहीं दिए, तो वो क्या करेगा, आपके सिविल पे हिट करेगा, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन जो संस्था पे आप लोग सिविल को अच्छे रखे हो, यानी टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, बाद में वो पूरा होने के बाद क्या वो लोन देगा? हाँ भाई जरूर देगा, क्योंकि उससे आप गद्दारी नहीं किए। वो आपका वो सिविल नहीं देखेगा, वो आपका कस्टमर को देखेगा, लेकिन उसको भी आप फॉल्ट कर दिए तो आपका सिविल एकदम खराब हो जाएगा। तो मेरे भाई लोग देखो, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि आप बहुत दिन से आप लोन ले रहे हो, उन लोगों से लेन देन बहुत ही अच्छा खासा कर रहे हो, और वो लोग जब आपको दोबारा से वो लोग लोन देगा ना, तो आपका सिविल नहीं चेक करता। चेक करता तो आपका सिविल खराब है तो वो नहीं देगा। चेक नहीं करता क्योंकि आप लेजिट कस्टमर हो उन लोग के लिए। तो आई बात समझ में? तो अब आपका अगर 650 से सिविल खराब है तो भाई कोई भी ऐसे, मुझे तो नहीं पता कि कोई भी ऐसे कंपनी की आपको लोन देगा। अगर लोन दे भी देता है तो आपका अगर दोस्त जान पहचान अगर उस डिपार्टमेंट में है तो कुछ गड़बड़ करके भाई आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन आई थिंक आधार कार्ड का ज़माना है, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार लिंक, सब कुछ जो है लिंक कर दिया है ना गवर्नमेंट, तो उस अकॉर्डिंग जो है मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लोन मिलने वाला है अगर आपका सिविल खराब था। तो आप लोगों को समझ आ गया कि कौन सी लोन के अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा सिविल होना चाहिए, कितने ज़्यादा लोन आप लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में? आई होप कि ये ट्यूटोरियल से जिन जिन लोगों का सिविल खराब है या सिविल अच्छा है, आप लोग लोन लेना चाहते हो, तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ। क्योंकि सिविल का जो मामला है ना, आप लोगों का कोई भी इशू है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कह देना, मैं आपको इसके लिए जवाब दे दूंगा। क्योंकि बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसा वार्तालाप है कि मैं एक ट्यूटोरियल में आप लोगों को सिविल के अकॉर्डिंग समझा नहीं सकता। अगर आप लोग जो जानना चाहते हो, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ मेरे भाई लोग कमेंट्स कर देना, या इंस्टेंटली जवाब पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है। कोई भी टेक्निकल इशू आए या कोई भी इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स आए तो प्लीज़ यार कह देना, मैं इंस्टेंटली आप लोग को जवाब कर दूंगा। लेकिन फॉलो जरूर करना पड़ेगा। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहा बेल वाले घंटे को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे होगा एडवांस मिलता रहे। वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को 4 बार अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। तो फिर मिलते कल और एक दो अदर कंटेंट लेकर के, तब तक अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंद होता रहो। मैं सी यू सून।